ये आप देख सकते हैं, ये गाज़ियाबाद का गाज़ीपुर बॉर्डर है, जहाँ से ट्रैफिक अभी पूरी तरह रुका हुआ है किसान आंदोलन की वजह से। जो दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ से रास्ता जाता है उसको पूरा देख सकते हैं आप। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आप ये देख सकते हैं गाजीपुर का बॉर्डर है। आज इस तरफ तो रोड जो खुली हुई थी, जिधर से यातायात आ रहा था जा रहा था, ये पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये सरकार को चेतावनी की सरकार अगर कानून को वापस नहीं लेगी, जब तक ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया किसानों के द्वारा। यहाँ पे आंदोलनकारी दूसरे तरफ भी आके बैठ गए। कुछ किसान नेता हैं तो उनसे हम बात करेंगे आखिर ये आंदोलन कब और कैसे ख़त्म होगा। क्या नाम है सर आपका? नितिन सेंगर। नितिन जी, कहाँ से आए आप? आगरा से। आगरा से जी। कब आए आप यहाँ पर? पूरे 25 दिन हो गए जब से आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे लोग बैठे हैं तभी से हूँ। अच्छा, तो आपकी मांगे क्या क्या है जो सरकार नहीं मान रही है? हमारी मांग है कि ये काला कानून वापस किया जाए और MSP पर कानून बनाया जाए, और साथ में वो कानून भी बनाया जाए कि MSP पर खरीद होगी। ऐसा नहीं कि MSP के रेट तय कर दिए जाएं और उसके बाद छुट्टी, ऐसा नहीं। मंडियों में खरीद होगी, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसानों से खरीदा जाएगा। क्योंकि अभी 5 लाख टन मक्का खरीद के लाए हैं और आगे आने वाली अरहर की फसल 30 लाख टन खरीदारी की पूरी कागजी कार्रवाई भारत सरकार कर चुकी है, और हमारे किसानों से कौड़ी के भाव में लेती है, वहाँ से खरीद के लाती है, यहाँ पर पूरे रेट वसूलती है, और यहाँ से कम दामों में खरीद के फिर भी उससे महंगा दे के हमसे काला बाजारी करती है। ये शोषण हो रहा है, आज किसान जान चुका है। सरकार ने तो बोला कि हम आपका कानून बनाने के लिए तैयार है MSP पे, तो फिर अड़चन कहाँ पे आ रही है? सरकार है चोर। इस बिल की जो नींव रखी गई है वो कैसे, देखो राज्यसभा में कैसे कानून पास कराया गया, असंवैधानिक तरीके से, गुंडागर्दी से, यानी कि कानून में कहीं ना कहीं चोर है। कानून में गुंडागर्दी किस तरह, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों को? किसी से वोट ही नहीं करवाया गया, कोई आपातकाल थोड़ी लग रहा है, आपातकाल थोड़ी लग रहा है। आपको लोगों से, जो राज्यसभा में मेंबर क्यों है, आपने हल्ला मचाया, आपने अपना बिल पास कर लिया, पर न्यायपालिका में नहीं जा सकते। ऐसा कानून जिसमें हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते, तो हमारे साथ अन्याय होने की गारंटी तय है। सरकार की चोरी पकड़ी गई, तभी आज पूरे भारत का किसान सड़कों पे है और सभी बॉर्डर में। और ये जो जाम लगाया है, ये इसलिए लगाया है, हमारी ट्रॉलियों को, हम यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश जानता है, और उस आंदोलन को प्रभावित कर रही है सरकार। हमारे लोगों को रोक रखा है, ये गैर संवैधानिक है। सरकार गैर संवैधानिक तरीके से ट्रॉली पंचर कर रही है। तो सर, ये आंदोलन अभी आपके हिसाब से कब तक चलेगा? ये आंदोलन हम बिल वापस करा के ही जाएंगे। हमारे पास, किसानों के पास विकल्प नहीं है कोई, सरकार के पास विकल्प है। सरकार ने बोला कि इस पे हम संशोधन करने के लिए तैयार है, फिर बात कहाँ पे फंस रही है? संशोधन का मामला ही नहीं है, कानून ही वापस कराने हैं, संशोधन से काम नहीं चलेगा। इसमें क्या जो कानून है उसमें क्या दिक्कत है आपको जो आए? एक इसको तो आपने पढ़ा है? कानून पढ़ा नहीं है तो वैसे ही बैठे हैं। नहीं, क्या है आप बताएंगे एक बार? अंबानी और अडानी जी हमारे खेती का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जमीन का, वो हम नहीं करना चाहते, ठीक है। दूसरी बात, ये भंडारण करें। सर, इस कानून में ये भी लिखा है कि आपसे जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। ऐसा है, इस प्रकार से इस समय देश में हालात हैं कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना पड़ेगा। सरकार ये गुमराह कर रही है कि आपको मतलब मजबूर नहीं किया जाएगा, मजबूर वैसे ही है किसान। अब देखो 6000 रुपये दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अभी 25 तारीख को देंगे, किसान को गुमराह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 68,600 करोड़ रुपए, नीरव मोदी इनका रिश्तेदार है, नीरव मोदी, याद रखना, भांजा फांजा लगता है। इन भगोड़ों के मेहुल चौकसी के माफ़ कर दिए। मेहुल चौकसी को क्लीन चिट इन्हीं की सरकार ने दी थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। सुनते रहना मेरी बात। क्लीन चिट तो नहीं दी, उनके ऊपर तो बैठाई गई ईडी से इनकी मांगी गई रिपोर्ट, तो क्लीन चिट देने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप इसकी जानकारी लेना। पैसा देने वाली कांग्रेस, ये तो गुमराह करने वाली बात है। सरकार ने पैसा तो कहा, सरकार पैसा सबको देती है, वही मतलब, ठीक है। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, सबको देती है। कांग्रेस ने पैसा इनको भी दिया था, अंबानी अडानी को, लेकिन माफ करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। तब तो प्रचार नहीं किया हमने, अंबानी अडानी का 3.5 लाख करोड़ माफ कर दिया। अमित शाह के लड़के जैसा की कंपनी का 1100 करोड़ माफ कर दिया। बाबा रामदेव का 2200 करोड़ रुपया माफ कर दिया। सरकार ने बताया देश को। आज किसानों को 6000 रुपये दे रहा है, मोदी प्रचार कर रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता, भीख दे रहे हो क्या किसान को? आप 1900 रुपये का धान 800 रुपये में खरीद गए, 1000 रुपये में खरीद गए, अब 6000 रुपये का ये हमें किसानों को उल्लू पढ़ा रहे हो। आज किसान बेवकूफ़ नहीं रहा, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। यही वजह है जो आज बैठे हैं।
हम यहाँ पर, वरना 73 साल से तो शोषण हो ही रहा है हमारा। सर जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरे साथ पंजाब के बहुत सारे किसान हैं, शायद इनको भी पता है कि रिलायंस के साथ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी चल रही है। मैं आपको बता दूं, जिस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने हुई है वहाँ पे किसान समाप्त हो गया है। और इस देश का किसान अगर जो बहुत मोटी बुद्धि का है वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप देख लेना आज का अर्जुन अमिताभ बच्चन की पिक्चर अमरीश पुरी, उसमें कैसे लोगों की फसलें रखवा लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही अंबानी अडानी के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हम कर्जे के कारण जमीन उन्हें लिखते फिरेंगे अपनी। आप समझें, ये बहुत बड़ा माया जाल। सर ये अभी पंजाब के अंदर चल रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? पंजाब में कहीं नहीं चल रही, भ्रमित फैलाया जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, पंजाबी बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे साथ पंजाब के नौजवान खड़े हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ट्वीट भी किया हुआ है कि रिलायंस के साथ मिलके पंजाब के अंदर फार्मिंग चल रही है। देश में 14 प्रधानमंत्री बने हैं, किसी ने आज तक हमारे देश में इस प्रकार का निजीकरण करा? सबने राष्ट्रीयकरण ही करा होगा अपने देश को मजबूत करने के लिए। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश से तो सर्वोपरि के नाम पर जिसने हमारा देश बेच दिया। ये देश के नागरिकों को समझना चाहिए, रेलवे के कर्मचारियों को समझना चाहिए, BSNL के कर्मचारियों को 90,000 लोगों को घर BRS दे के बैठा दिया। भुखमरी पे ला रहा है भाई देश। किस प्रकार से देश का नागरिक आज घरों में बैठा है। आगे आने वाले टाइम में आर्मी की पेंशन खत्म कर रहे हैं। किस प्रकार से हमारे देश के प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जो भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ये काम चोरी कर रहे हैं, अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री काम चोरी नहीं कर रहा जो संसद नहीं चला रहा है। ये प्रधानमंत्री काम चोरी नहीं कर रहा जो देश बेच रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। रेलवे घाटे में दिखा के बेच दिया, अबे देश नहीं चला पा रहा, इस्तीफा तू दे देना भाई, क्यों नहीं दे रहा। दुनिया को आतंकवादी कहता है, दुनिया के ऊपर टिप्पणी करता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन लगती है इस प्रधानमंत्री की जो संसद में बैठी है? आप बताइए मुझे, ये कैसे देश को गुमराह, धर्म के नाम पर आप देश को गुमराह कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर आज हमारे देश में बेटियों को कैसे जला दिया जा रहा है। डीएम ने जला दिया, वाल्मीकि समाज की हिंदू बेटी थी, है इन्हीं ऐसे ही वाल्मीकि समाज के थे हमारे ऋषि, उनके यहाँ पे सीता माता रहीं, लव कुश ने जन्म लिया। आज वाल्मीकि समाज की बेटी यहाँ जला दी जाती है हिंदुत्व के नाम पर। ये गंभीरता के चिंतन के विषय हैं। कौन जला रहा है? डीएम। कौन जला रहा है? पुलिस प्रशासन। ये अधिकार संविधान ने दिया इनको। आज न्यायपालिका डरी हुई है। जज लोहिया जैसे न्यायाधीशों की हत्या हो गई, डरी है न्यायपालिका, न्याय नहीं कर पा रही। SS मुरलीधर का रात में 11 बजे ट्रांसफर कर दिया जाता है जब भाजपाई नेताओं के खिलाफ FIR होती है। आज देश कितनी मजबूरी में आ गया है, ये वास्तविकता देश को देखनी होगी। अगर हम इस वास्तविकता को नहीं देखेंगे तो हमारे बच्चे आने वाले समय में इन उद्योगपतियों के घर पे बर्तन धोएंगे। जी, आपने एक 14 प्रधानमंत्री आए देश में, पहली ऐसी सरकार है जो निजीकरण कर रही है, शोषण कर रही है आपका। तो ये बार बार ये नारा क्यों लगाते हो कि 70 साल से हमारा शोषण हुआ? अब अगर जब 70 सालों से आपका शोषण हुआ, जब कोई सरकार परिवर्तन कर रही है तो आपको टेंशन किस बात की है? आइए आप, ऐसा है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कृषि के आधार पर ही हम पे ताकत आई। 15 साल किसान बेचारे इसमें लगे रहे कि अपने देश को आत्मनिर्भर करना है। उसके बाद युद्ध हो गया 65 में। तो किसान इस प्रकार से, जब वो लोग थे जिन्होंने देश आज़ाद कराया उस समय तो किसान संघर्ष में उसका शोषण होता रहा, तब कर नहीं रहे थे शोषण। जिन्होंने 15 साल शासन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आज उन्हीं की देन है जो कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ पा रहे हो। इनने क्या घंटा बना दिया, कोरोना के नाम पर देश को लूट खाया। एक 11 क्या बताओ आप, कोरोना में कौन से अमित शाह नेहरू की नीति का कैसे देना है कि कोरोना के टाइम में बच गए आप भाई साहब? उन्हीं के द्वारा जितनी भी हमारे देश में रिसर्च सेंटर है, किसका बनाया हुआ है? मोदी ने एक आध बना दिया हो 6 साल में, बता दो, बता दो, आप बता दो। हम अपने देश के क्रांतिकारियों का अपमान नहीं करते, हम किसी का भी अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन जब आपने पीछे की बात कह दी 23 साल की कि 73 साल से शोषण हो रहा है, तो कैसे हो रहा है मैंने वो बताया है। ठीक है, इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। आपके सवाल का जवाब दिया कि 73 साल से कैसे, तो मैंने वो बता दिया कि ऐसे ऐसे किसान इस देश के लिए पूरे 73 साल से संघर्ष कर रहा है जिसकी उसे आज तक कीमत नहीं मिली है। लेकिन अब ये इन्होंने हमारी ज़मीनों का सौदा कर दिया, अब किसान को सड़क पे आना उसकी मजबूरी बन गई। भाई हम अपनी ज़मीन से अलग नहीं हट सकते, ज़मीन से हमारा अस्तित्व जुड़ा है। मेरे बाबा की ज़मीन में मेरा अधिकार है, मेरा बाप मुझे दे या ना दे, समझ में आया? मेरे बाबा की तरफ से मुझे एक अधिकार मिलता है, वो अधिकार हमारे समाप्त हो रहे हैं। मेरे बच्चा कहाँ से लेगा? सरकार ने तो कहीं भी नहीं कहा कि आपकी जमीन जाएगी। भाई सरकार तो कुछ कहती नहीं है, सरकार कुछ नहीं कहती। रेलवे चला गया, रेलवे चला गया, कितने लोग, कितने, बात सुनो, अरे यार प्राइवेटीकरण का मतलब आप तो मानना ही नहीं चाहते। प्राइवेट का मतलब ये तो नहीं विदेशी खा गए। अरे भाई साहब एक बात बताओ, कल तक जो रेलवे की कमाई थी वो भारत सरकार के पास थी, आज अंबानी अडानी के पास जाएगी। तो सरकारी संस्थानों को गाली क्यों देते हो?
किसको? सरकारी संस्थानों हम को, कहाँ देते हैं सरकारी गाली? डॉक्टर काम नहीं करते, कौन? सरकारी बैंक काम नहीं करते, सरकार ये नहीं करती। ऐसा है, उसका कारण क्या है? आपके ये नेता, आपके ये नेता कैसे सरकारी सिस्टम काम नहीं करेगा? जब विधायक बिका है 35 करोड़ में बिक जाता है, सिस्टम की बात कर रहे हैं। एसडीएम डीएम आप बताइए, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली पंचर करी गई ये पुलिस ने करी, कैसे कर दी? कौन से अधिकार से कर दी? कौन है जिम्मेदार? आप खाम की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अगर नहीं आ रहा है तो जिम्मेदार है शासन। आपने नेता चुना, आप कह रहे हैं हमने नेता चुना, हमने ही सरकार चुनी। आज सरकार है इस प्रकार से संविधान विरोधी कार्य कर रही है। अब हम बैठे भी तो हैं यहाँ, हमने गलती करी, आए भी तो हैं लड़ने, आज दिल्ली घेरे बैठे। आप कहते हो कि दिल्ली वालों को परेशानी है, दिल्ली वालों को परेशानी नहीं है। जब सरकार ने गड्ढे खोदे थे हरियाणा में, हमें दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा? हमारा दिल्ली जाने का अधिकार नहीं है क्या भाई साहब? आंदोलन करने का अधिकार संविधान में नहीं है? हमें क्यों यहाँ रोड पे? आप कहते हो दिल्ली में लोग परेशान हैं, हम भी तो 30 दिन से 25 दिन से यहाँ बैठे हैं, हम परेशान नहीं है। हमारे बच्चे हमारे घर पे परेशान नहीं है। हमारी परेशानी की बात आप नहीं करते, आप सरकार को बचाने की बात करते हैं। दिक्कत ये है, आप अगर डॉक्टर काम नहीं कर रहा, आप दिखाइए ना डॉक्टर को कि डॉक्टर नहीं आ रहा। एक पुलिस वाला रिश्वत लेता है, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? हम मीडिया बोलती है। अगर डॉक्टर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर को सरकार को बताने कौन जाएगा? रात में 11:30 बजे SS मुरलीधर का ट्रांसफर किया गया। कितने मीडिया वालों ने दिखाया, कितने न्यूज चैनल पे DNA करा गया। ये एक देखिए, आपको कैसे पता चला कि उनका ट्रांसफर हो गया? मीडिया के थ्रू भाई, जब मीडिया के थ्रू पता चला, मीडिया के थ्रू पता लगा, लेकिन उस मीडिया पे चर्चा क्यों नहीं हुई? जैसे 4 मजिस्ट्रेटों ने 12 जनवरी 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आप दिखाइए कितने घंटे दिखाया गया। और मोदी जाएगा कल 25 तारीख को, आज से प्रचार चल रहा। 25 तारीख कब है? आपने कितनी बार धरना दिया उसके उस पक्ष में? मेरे नितिन सेंगर के एक मिनट आम आदमी हूँ। नितिन सेंगर के नाम से ID है। 4 साल से देख लो इनके खिलाफ बराबर बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, या ये बात मैंने उठाई है नहीं उठाई है। हर वो बात उठाई है। SS मुरलीधरन का मैटर उठाया नहीं उठाया, जज लोया के लिए न्याय मांगा या नहीं मांगा, IPS संजीव भट्ट के लिए न्याय मांगा या नहीं मांगा। हम पे उंगली मत उठाओ, हम पे उंगली मत उठाओ। और बंदे नहीं होंगे तब तक कैसे काम? औरों की जिम्मेदारी क्या मेरी है? अकेला चना क्या हमारी जिम्मेदारी हमारी। ऐसा नहीं है, अकेला चना मत कहिए आप। अकेला नहीं, पूरा देश। ये ट्रॉलियां पंचर करी आ रही हैं, अकेला चना नहीं है, पूरा देश चारों तरफ से आ रहा है। सरकार कहती है हम किसान नहीं है। ये सत्ता में बैठे लोग कौन है ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? कल तक हमारे ही पास वोट मांगने आते थे तो पैर धोते थे, आज हमसे कह रहे हैं हम किसान नहीं है। इन्हें समझना पड़ेगा। आप वही गलती कर देते हो। मैं बता रहा हूं यार, मेरे से भी पूछ लो। कौन कह रहा है गलती करते हम? बार बेचारों को परेशान कर रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी गलती नहीं है। सत्ता में बैठे लोग आज अहंकारी हो गए हैं। आज वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसने